जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मजीद एक नए प्रोग्राम के साथ। आज मेरे मेहमान हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शफकत अली साहब। चूंकि आप हाउस ऑफ कॉमन में जो इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप की कमेटी है उसके मेंबर हैं, आपके बहुत सारे सवालात होते हैं इमिग्रेशन को लेकर, तो मैं समझता हूं इनसे प्रॉपर शख्स कोई नहीं है जो उन सवालात का जवाब दे सके। स्पेशली आजकल जिस तरीके से कनाडा समेत पूरी दुनिया में इमिग्रेशन, कनाडा के इमिग्रेशन को लेकर बहुत से रूमर्स हैं, इसकी क्लैरिफिकेशन मैं समझता हूं आप दोस्तों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। शफकत साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया टाइम का। आपका बहुत शुक्रिया फैसल भाई। आपने इतनी महफिल सजाई है, सब दोस्तों को इकट्ठा किया है। थैंक यू फॉर हैविंग। शफकत साहब, इस वक्त पूरी दुनिया में स्पेशली पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रूमर्स हैं और बहुत ज्यादा लोग सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह अपने प्रोग्राम कर रहे हैं कि कनाडा की जो इमिग्रेशन है, कनाडा के वर्क परमिट जो हैं, जो वीजे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ कह रहे हैं नहीं जी इसकी कॉस्ट है। ये रूमर है, ये इसमें कुछ सच्चाई भी है, क्या कहेंगे? देखिए फैसल भाई, जहां हमें सोशल मीडिया का बेनिफिट है वहां नुकसान भी है कि ये एक सोर्स बन जाता है डिस इन्फॉर्मेशन का। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको सही भी मिलती है, लेकिन बहुत सारी डिस इन्फॉर्मेशन भी होती है। देखिए, जो बेस्ट इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं कनाडा के वीजे के हवाले से या कोई इमिग्रेशन पॉलिसी के हवाले से, तो वो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट है canada.ca। उसमें अगर आप जाएं और उसके इमिग्रेशन पेज पे जाएंगे तो यू विल गेट द राइट इंफॉर्मेशन वहां से। बाकी जो थर्ड पार्टी सोर्सेज हैं वो अप एंड डाउन हो सकते हैं, या क्रेडिबल लॉयर जो है ना, जैसे अब हमारे सफदर साहब बैठे हैं, मतलब जो लॉयर है, बैरिस्टर है क्रेडिबल, वो आपको बता सकते हैं, या कंसल्टेंट जो रिप्यूटेबल है वो आपको बता सकते हैं। लेकिन बेस्ट सोर्स मैं जिन हर एक को रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको कनाडा की इमिग्रेशन के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो canada.ca पे जाएं और उसके जो इमिग्रेशन का है डिपार्टमेंट, वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बाकी ये बहुत सारी डिस इन्फॉर्मेशन है, टाइम टू टाइम ये आती रहती हैं कि कभी कोई लॉटरी वीजे की बात करता है, कभी कोई कहता है कि फ्री वीजा है, कभी कोई कहता है कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। ऐसा नहीं है। देयर आर रूल्स इन प्लेस, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, क्राइटेरिया है, वो उसको आप फॉलो करेंगे। अगर आप उसमें क्वालिफाई करेंगे तो तभी आपको मिलेगी। इमिग्रेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उस पे भी फिर वीजा ऑफिसर जो केस जो काम कर रहा होता है उसके ऊपर, ऑफिशियल आईआरसीसी का, उसकी डिटर्मिनेशन होती है। उसने डिसाइड करना होता है कि वेदर आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते। तो नो डाउट कि हमारी जो कनाडा की इमिग्रेशन है वो बड़ी इस वक्त लुक्रेटिव है, बहुत अट्रैक्टिव है, लोग सारी दुनिया से आना चाहते हैं। पर उसके लिए जो रूल्स इन प्लेस हैं वो इंटैक्ट हैं, और जो बेस्ट इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं वो canada.ca से, CIC की वेबसाइट से ले सकते हैं। इस वक्त देखने में है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे भी अनासर हैं जो कंसल्टेंसी के नाम पे काम कर रहे हैं, और जो मासूम लोग हैं वहां पे जो पैसे देकर वीजे के चक्कर में, कि कनाडा का वीजा जो है पैसों के साथ इतने पैसे से मिल रहा है, इतने हजार में मिल रहा है, वर्क परमिट जो इतने हजार में मिल रहा है, क्या इसमें कुछ सच्चाई भी है या महज वो एक रूमर है, धोखाधड़ी है मासूम लोगों को फंसाने का? आप क्या कहेंगे? देखें फैसल भाई, आप तो यहाँ पे इस सिस्टम में रहते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कनाडा का जो सिस्टम है, जो रिगार्डलेस के कौन गवर्नमेंट होती है, हमारा जो यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, वो अपना काम बड़ी ऑनेस्टी से करती है, और उसमें कोई हैंकी फेंकी नहीं हो सकती। पॉलिटिशियंस के लिए भी लेफ्ट राइट कर नहीं कर सकते उसमें। तो यू हैव टू स्टे विद इन योर ज्यूरिसडिक्शन, और उसमें जरा सी भी कोई, क्योंकि हर एक की अकाउंटेबिलिटी है। जब भी ये यहाँ पर तरक्की हो रही है, जब भी ये चीजें प्रोग्रेस कर रही हैं, प्रॉस्पेरस कर रही हैं, कम्युनिटीज ये मुल्क का तरक्की कर रहे हैं, कि उसमें ऐसा कुछ नहीं है। वो सब प्रोपेगेंडा है, सब मेरा ख्याल है एक्सप्लॉयटेशन होती है लोगों को वो करने के लिए। तो हमारे यहाँ कोई ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, कोई इस तरह से कोई चीजें हो। हमारी जो कम्युनिटी है यहाँ पे एक उनका एक कंसर्न था, जो
टेम्पररी वीजा था जिसमें विजिटर वीजा वगैरह भी आता था, बहुत कंसर्न था कि पाकिस्तान से जो उसका प्रोसेसिंग टाइम है बहुत ज्यादा है। क्या शफकत साहब, बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्पेशली आप कमेटी के मेंबर भी हैं इमिग्रेशन है सिटीजनशिप की, क्या पाकिस्तान के हवाले जो जो वीजा था, विजिट वीजा, उसमें कोई बेहतरी आई है सर प्रोसेसिंग टाइम में? डेफिनेटली फैसल भाई, जब 2 साल पहले ये बहुत ज्यादा कंसर्न था कम्युनिटी का भी, और हमें भी था कंसर्न, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर बहुत काम हुआ है। क्या कहते हैं, अपना सफदर भाई इज ए प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर, ये भी बता सकेंगे, और भी दोस्त आपको बताएंगे। जो टीआरवी का इशू था, एक बहुत, चुके कोविड के बाद बैकलॉग बहुत ज्यादा था, प्रोसेसिंग स्टाफिंग का भी इशू था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज कम टू लाइक वो कोई 3 वीक में मुझे पता चलता है कि किसी का वीजा हो गया, कोई 6 वीक में हो गया, कोई 8 वीक में हो गया। तो इट हैज कम डाउन, और उसमें काफी जो है ना वो जो हमारे ऑफिस में आपको पता है 90% केसेस ही जो है ना वो इमिग्रेशन से रिलेटेड होते हैं। तो हम अपडेट्स लिखते हैं, तो वो काफी इसमें बहुत बेहतरी आई है। क्या ये बात सच है कि जो इस वक्त जो वीजा मिलता है, विजिट वीजा, उसका जो टाइम पीरियड है वो किसी दौर में 800, 600, 900 डेज पे जाता था, क्या वो 52 डेज में आ गया है? जी जी, ये इसमें लेस देन 2 मंथ्स में आ गया। अच्छा, दूसरा एक कम्युनिटी का, हमारी कम्युनिटी का और दूसरी कम्युनिटी से भी कंसर्न होता है पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, क्या इसमें भी कुछ बेहतरी आई है या वेटिंग टाइम, उसका प्रोसेसिंग टाइम उस तरह बहुत लॉन्ग चल रहा है? देखें, अभी इसमें मुझे याद है कि जब हम कंजर्वेटिव गवर्नमेंट में क्या था कि सिर्फ 5,000 पेरेंट्स को आप जी जी। कर सकते थे उस वक्त स्पॉन्सर। फिर हमने वो 20,000 की, और अभी उसमें टाइम में भी काफी जो है ना वो उसमें प्रोसेसिंग टाइम भी जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं सीआईसी के, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, इट इज ऑन देयर स्टैंडर्ड टाइम्स। यानी हम कह सकते हैं कि जो सुपर स्टैंडर्ड टाइम नजर आ रहा है वहां पे 166 डेज का, वो ट्रू है? थिंग्स आर गेटिंग, वेबसाइट पे जो है वो सही है, वो राइट इन्फॉर्मेशन है, डे बाय डे चीजें इंप्रूव हो रही हैं। लास्टली जो इस वक्त लास्टली फिर जो वो दोस्त जो देख रहे हैं पाकिस्तान से स्पेशली देख रहे हैं, कि उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो लोगों ने इस वक्त एक, मैं समझता हूं सोशल मीडिया में उद्यम मचाया हुआ है वीजे के हवाले से, वर्क परमिट के हवाले से, ये बिल्कुल इसमें कुछ सच्चाई नहीं है, क्या कहेंगे हमारी कम्युनिटी जिस वक्त देख रही है, ताकि वो जो अपने दोस्त बाब उनके बैक होम में रहते हैं उनको भी मैसेज दे सके? देखिए, मेरी सबको ये एडवाइस है, पहले अपनी खुद असेसमेंट करें, देखें कि आप क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं कि नहीं उतरते, आप क्वालिफाई भी करते हैं कि नहीं करते। वो आप वेबसाइट पे जाके आप अपनी असेसमेंट कर सकते हैं, वो देखें। अगर आप वो कर सकते हैं, देन किसी प्रोफेशनल से ले इंफॉर्मेशन, या खुद उस पे स्टडी करें। सारी इंफॉर्मेशन वहां पर है। अगर क्वालिफाई करते हैं, क्राइटेरिया में आते हैं, देन यू शुड लुक इनटू दैट, और आप खुद कर सकते हैं अप्लाई। फॉर्म फिल करें, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें, जो आइलेट्स के जो टेस्ट वगैरह है, जो चीजें उसकी वो सारी वहां पर मौजूद हैं, आप वो करें और खुद अप्लाई करें अगर आप क्वालिफाई करते हैं। अदरवाइज टाइम वेस्ट ना करें। दोस्तों, जैसा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शफकत अली साहब ने कहा है कि कनाडा में कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है कि यहां पे जो वीजे बिकते हो या फ्री वीजा बिकता हो या वर्क परमिट जो बिकते हो, ऐसी कोई सच्चाई नहीं है, ये रूमर्स है। जब भी आप, इनका कहना यह था कि जब भी आप कनाडा का वीजा अप्लाई करें या वर्क परमिट अप्लाई करें, जो कनाडा की वेबसाइट है वहां पे जाके पूरी इंफॉर्मेशन लें, अपना होमवर्क करने के बाद किसी कंसल्टेंट के साथ रुजू कीजिए, बजाय इसके कि डायरेक्ट किसी ऐसे कंसल्टेंट के साथ आप रुजू कर लें जो आपके साथ फ्रॉड कर जाए, आपको धोखा दे जाए। प्लीज ऐसे अनासर से भी बचे रहें। ऐसे जो अनासर होते हैं वो हमेशा ही मार्केट में मौजूद होते हैं, जो मासूम लोगों को फ्रॉड करके पैसे बनाते हैं। अपनी तमाम इंफॉर्मेशन जो है कनाडा की वेबसाइट पे जाएं, canada.ca इमिग्रेशन / करके पूरी इंफॉर्मेशन उन्होंने गवर्नमेंट ने दी हुई है। होमवर्क करने के बाद किसी कंसल्टेंट के साथ रुजू कीजिएगा, बगैर किसी उसकी अपने होमवर्क के बगैर किसी को अपनी फाइल ना दीजिएगा। एक और पॉइंट जो शफकत अली साहब ने कहा है कि इन्होंने, गवर्नमेंट ने इतना इसको इजी बनाया हुआ है कि आप खुद भी वो सारे फॉर्म खुद भी फॉलो कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, और इंस्ट्रक्शन उस पर लिखी होती हैं। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट फैसल मजीद को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।